अगले जनरेशन इससे पीछे जा रहा है। कोई दूसरा काम कर लेगा, लेकिन इसमें अब अगला जनरेशन जो है, खास करके लड़के, वो तो जाना ही नहीं चाहते हैं। उनको ज्यादा प्रेशर करेंगे कि कुछ सीखो, तो बोलते हैं पापा आपने इससे क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। बाहर जाना, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हाँ बेंगलोर, दिल्ली, ये सब बाहर जाकर के हम लोग बेचते हैं। यहाँ तो हम मान के चलिए बिहार में तो इसका हम लोगों का उचित मूल्य नहीं है। ये कम से कम 15 रोज का है। ये 15 दिन का, 15 दिन का बनाने में कम से कम 1.5 महीना लगा। 1.5 महीना लगा जी आपको? जी जी। इतना डिटेलिंग से आप देखेंगे अगर एक एक पैटर्न, जो एक एक स्ट्रोक होता है ब्रश का। और ये पेंटिंग अगर आप मार्केट में तो खरीदार कितना इसका दाम देगा? इसका बोलता है 2000 दे देंगे। कोई भी सरकार आता है तो मतलब क्या गरीब को क्या दे देता है, कुछ नहीं देता है। सब बोल कर जाते हैं, सर्वे करने आते हैं, उसके बाद सब जाकर बैठ जाते हैं। सब कुछ होता है इलेक्शन पर, जो जिसका राज हो। आश्वासन हम ऐसा कुछ करो, आश्वासन था। दादी का खुद इंटरव्यू इंदिरा गांधी ली हुई है। बिहार रत्न पुरस्कार जो है 1984 ना, 1975 में नेशनल, 81 में पद्मश्री, तीन बार राष्ट्रपति पुरस्कार। आज के डेट में गवर्नमेंट ने कर क्या दिया है, अब या तो पैसा देने से हो या किसी पैरवी पैगाम से हो, तो आपको कुछ अहमियत मिलेगा, नहीं तो आप अपना घर में बनाइए और मिडिल मैन के हाथों बेचिए। 20-22 हजार में ये देंगे, वो वहाँ पर करीब 60,000, 75,000, इसका कोई निर्धारित मूल्य नहीं है। यहाँ पर उड़ीसा का था, कलकत्ता का था, सब हम लोग को जो बनाते हुए देखते, उन लोग को अचंभव लगते जो आप लोग कितना मेहनत करते हैं। ऐसा कोई सामान नहीं है जो मिथिलांचल का वहाँ पर नहीं है, जापान में, हमारे देश का। Yeah, we love it. We love it. That's why we are quick We have taken some paintings also, और Yeah, we bought some. तो वहाँ से आकर के हम लोग को वहाँ जापानी ने बोला, जब आपका इंडियन आएंगे तब देखेंगे म्यूजियम यहाँ पर आप लोग का पेंटिंग, आपका इंडिया में तो है नहीं। फ्रांस के राइटर थे इब्स डिको, अमेरिका के थे रायमन सॉवेंस, जापान के हाशिगावा किचिबुची। 1976, yes. I saw the first paintings. They were brought to my house by my friend and colleague. 300 करीब कलाकार होगा। 300 करीब कलाकार हैं। 300 करीब कलाकारों की जीविका भी यही है। हमारे भारतीय मूल के भी बढ़ाए हैं, लेकिन जितना उसके बाद इसके बाद कोई नहीं पूछने वाला रहता है, ना कोई कुछ करने वाला रहता है। हम पहुंच चुके हैं दरभंगा डिवीज़न के जितवारपुर गांव में। ये वही गांव है जिसने भारत को मिथिला पेंटिंग जैसे आर्ट फॉर्म को जीवित रखने में मदद की है। साथ ही यहाँ पर 3 पद्मश्री और 100 से ज़्यादा स्टेट अवार्डी हैं। ये कला के क्षेत्र में विद्वान यह गांव अपने इतिहास के लिए जाना जाता है और इतिहास को जीवित रखने के लिए भी। इसी गांव के कारण आज मिथिला पेंटिंग जो है वो जीवंत है, जीवित है और पूरी दुनिया में अपना छाप जो है वो छोड़ रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है आशा देवी। ये पद्मश्री सीता देवी की जो है परवधू, जो परपुतोह जिसको मैथिली में कहते हैं, वो हैं। और इनसे जानेंगे कि मिथिला आर्टिस्ट को किस तरीके की जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। मिथिला आर्ट के ई छै जे एहिठमन आब बहुत जनसंख्या में कलाकार भऽ गेलैए, सबके ओते नहि खरीद बिक्री में अहाँके तऽ ककरो लग बड़का पदाधिकारी चलि गेल, ककरो लग नहीं गेल, तो जकरा लग नहीं जाए तो बिचौलिए नहीं लऽ जायत पेंटिंग खरीद कऽ। ओ मेहनतो करै छै मगर ओकरा पाइ नहीं पहुँच पबै छै। ये बहुत सुंदर पेंटिंग जो है राम सीता विवाह के मंडप के। एक बार मैं बोलूँगा कि ये पेंटिंग दिखाएं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। इस तरह की जो चित्रकला है इसको बनाने में कितना समय लगता है आपको? ये कम से कम अहाँ के 15-20 दिन लागल छै। कम से कम 15 से 20 दिन लागल छै। और अगर ये चित्रकला आप कागज पे बनाते हैं तो उसमें भी इतना ही समय लगेगा? हाँ, उतना ही समय लगेगा। इस तरह की चित्रकला वैसे तो मतलब इसका मूल्य लगाना जो है वो अनुचित होगा, लेकिन इसका कला का अगर आप मार्केट में अपनी जीविका के लिए कुछ अगर वो करना चाहे, बेचना चाहे, तो इसके कितने पैसे मिल सकते हैं? कम से कम इसका होना चाहिए 20-25 हज़ार रुपया। मिलता कितना है? और उसका तो
कोई आता है तब बोलते हैं 3,000 देंगे, 4,000 देंगे, 22-30 का उतना रेट कोई देना नहीं पाता। मतलब आपकी 20 दिन की मेहनत के लिए आपको सिर्फ 2 से 3,000 रुपये मिलते हैं। हाँ, वो दिन कलाकार को। और पेंटिंग बिकती है 15 से 20,000 में। हाँ, वो लेकर जाते हैं। अभी विदेश में तो उससे भी ज़्यादा मिलते हैं। जो पेंटिंग यहाँ से 1,000, 15, 2,000 में ले जाते, वो पेंटिंग 10,000 में बिकता है बाहर में। मधुबनी चित्रकला के लिए कोई बोर्ड, कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो रेट फिक्स करे, एक मिनिमल रेट? नहीं है, अभी तक वो फिक्स नहीं हुआ है। हम लोग कितना बार बोले हैं, जो पेंटिंग जो बनाते हैं एक रेट बिग रेट कर दीजिए, उसमें रहने खरीद बिक्री का कोई व्यवस्था रहने दीजिए। जो चलता है मार्केट में वो बनाने के लीजिए, प्रोपोज कीजिए। मिथिला पेंटिंग पहले तो, हाँ, पहले ज़माने में तो वही होता जो ले जाते, दिल्ली ले जाते। अब के ज़माना में भी वही होते हैं जो जा कर के बेचने पड़ते हैं। जो कोई आए तो लिए, ऑर्डर हुआ, बड़े बड़े कलाकार को ऑर्डर होते हैं तो ले लेते हैं। और जो है बीच वाला सब जो है ना, हाँ, बिचौलिया, तो वो गरीबों कलाकार से तो खरीदते हैं, तो वो लोग से ले जाके उनका भी 2 पैसा चाहिए। हाँ, उनका भी 2 पैसा चाहिए, तो वो भी अपना एग्जीबिशन सब में जाके बेचते हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, ऐसे करके बेचते हैं। तो यही जो है, अभी हमारे गांव में एक कलाग्राम होने जा रहे हैं। हाँ, तो वो अगर होगा, वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था होते हैं देखेंगे हम लोग। तो वही कहना चाहूँगी, ये कलाकार को सुविधा होना चाहिए, व्यक्तिगत सबको अपना अपना बारी होना चाहिए, पहचाने मिथिला पेंटिंग क्या चीज़ है, उनका पहचानना चाहिए, 2 पैसा सबको मिले। बिहार सरकार से यही मांग है जो कि इसमें पारदर्शिता हो, कलाकारों का खरीद बिक्री के, इसमें अवार्ड ये सब में जो धांधली चल रहा है, अच्छे कलाकारों को चुन करके अवार्ड दिया जाए। ये आपको बनाने में 1.5 महीने लगे हैं? जी जी, 1.5 महीने यानी कि 45 दिन। जी जी। तो आपको इसके कितने पैसे मिलेंगे? इसका कोई दे देगा तो 22,500 तक दे सकता है, उससे ज्यादा। मतलब आप कलाकार हैं, आपको एक दिन के 1,000 भी नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेगा, यही तो है दुख की बात। और एक दिन में कितने घंटे बैठते होंगे इस पर? इसमें कलाकार कहिए एक मध्यम रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वो जो है सो उसी ढंग से अपना घर में बैठ के चला रहा है। लेकिन इसमें आज के डेट में मिडिल मैन जो है सो हावी है। महानगर में हो, एग्जीबिशन हो, तो जो इसमें पद्मश्री हैं उनको तो मौका मिलता है, लेकिन इधर आम कलाकार जो है, अच्छे कलाकार सब है, उन लोगों को मौका नहीं मिलता है। आज के डेट में गवर्नमेंट ने कर क्या दिया है, अब किसी तरह से कोई अवार्ड ले लीजिए, या तो पैसा देने से हो या किसी पैरवी पैगाम से हो, तो आपको कुछ अहमियत मिलेगा। नहीं तो आप अपना घर में बनाइए और मिडिल मैन के हाथों बेचिए, और वही। मिडिल मैन कितना प्रॉफिट मारते हैं? मिडिल मैन ये हम मान लीजिए 20-22 हजार में ये देंगे, वो वहाँ पर करीब 60,000, 75,000 जैसा कस्टमर मिले। समस्या तो हमरा सबके मान लिअ, समस्या की हमरा सबके जे छै जे एग्जीबिशन लागल, तकर बाद हमसब अपन बेच लेने, एग्जीबिशन लागल तऽ घर पर पेंटिंग बना कऽ अपन रखने रहै छी। तो कहियो विदेशी सब आयल तऽ खरीदलक, या लोकल आदमी कोई आयल तऽ खरीद कऽ लऽ गेल। नहीं तऽ समस्या के प्रोग्राम रहल तऽ हमरा सबके ठीक रहैया, नहीं प्रोग्राम रहल तऽ समस्या है। कोई 1,000 रुपया में बेचलक, कोई 2,000 में बेचलक, कोई 5,000 में बेचलक। वह पेंटिंग के घर पर आयल तऽ अहाँके जे 2,000 के पेंटिंग है तो 1,000 में बेच देलिए। इसका कोई निर्धारित मूल्य नहीं है। अगले जनरेशन इससे पीछे जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि इसमें आओ बेटा, इसमें आगे नहीं, इसमें जाना ही नहीं चाहता है। कोई दूसरा काम कर लेगा, लेकिन इसमें अब अगला जनरेशन जो है, खास करके लड़के, वो तो जाना ही नहीं चाहते हैं। रहा कुछ लड़कियां, तो कुछ वो शौक के लिए, वो लड़कियां हैं तो शौक के लिए सीखते हैं, लेकिन इसमें जाना नहीं चाहते हैं। उनको ज्यादा प्रेशर करेंगे कि कुछ सीखो, तो वो बोलते हैं पापा आपने इससे क्या कर लिया, कुछ नहीं किया।
इसका इतना, तो हम इसमें क्यों जाए। तो ये जनरेशन इसके बाद जो है, हम ये अपने घर में देखिए, हमारी दादी थी महान कलाकार सीता देवी, उसके बाद हम हुए, अब हमारी पत्नी भी बनाती है, लेकिन अब इसके बाद अगली पीढ़ी नहीं है, नहीं जाना, ना के बराबर। अनएम्प्लॉयड है, बच्चे सब अनएम्प्लॉयड है, बैठे हुआ है, ग्रेजुएशन करके कहते हैं कि इसका कलर कॉम्बिनेशन कचनी भारी करो और इसको सीखो तो चलेगा जीवन। वो कहता है नहीं दूसरा काम कर लेंगे, इसमें नहीं जाएगा। इसका रीजन वही है, कलाकारों को उचित मूल्य डायरेक्ट नहीं मिलता है, कलाकारों को कहीं अच्छे एग्जीबिशन में जाने को नहीं मिलता है, मिडिल मैन पूर्ण रूप से हावी है, अपना वो ले जाता है, बेचता है, मुनाफा। आज के डेट में एक हमारे पेंटिंग से मिडिल मैन कार मेंटेन करता है, कलाकार जो करता। देख सकते हैं कि मिथिलांचल जो है कल्चरल कैपिटल कहा जाता है बिहार का, और बिहार की स्थिति है कि कलाकारों को उचित सम्मान, उचित आय नहीं मिल पा रही है, और कला जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर। यही स्थिति है। अब कुछ जैसे वो मिथिला इंस्टीट्यूट नीतीश कुमार भी उनमें आए थे, अच्छा, 2012 में। आपको तो हमने इतना बड़ा पेंटिंग उनको दिया, प्रेजेंट किया, एक अर्धनारीश्वर का बनाए हुए थे, इतना बड़ा पेंटिंग था, उनको दिए और उन्होंने मैथिली भाषा में बात की, अच्छा, और समस्या भी पूछी, सब समस्या उनको बताए। फिर वो जाने के बाद मीटिंग किए, एक इंस्टीट्यूट का घोषणा किए, जो कि अभी सौराठ में जो बना है म्यूजियम वहाँ। दूसरी बात है क्या, तो इस आर्ट के प्रति एम्बेसी विदेशी लोग जो है ज्यादा आकर्षित है। जापान में, अमेरिका, इंडोनेशिया में, जर्मनी में, दक्षिण कोरिया तक के लोग भी यहाँ आते हैं। उनका सबका ओपिनियन है मेरे पास, सब आते हैं टूरिज्म से। जी, लेकिन मिथिला पेंटिंग के बजट के लिए कोई काम उसके लिए नहीं हो रहा है, कोई बोर्ड नहीं है आपका, कुछ नहीं, कोई जो प्राइस जो है वो रेगुलेट करे, कुछ नहीं। इलेक्शन में इसको मुद्दा भी नहीं बनाया गया है, कुछ नहीं। आते हैं सभी, अपना बोल के चले जाते हैं, ऐसे होगा वैसे, लेकिन चुनावी जुमले हैं सिर्फ, सब चुनावी जुमले हैं, सब यही चल रहा है। कलाकार अपना घर में बैठ के बना रहा है, फिर उसी मिडिल मैन के हाथ से पेंटिंग बेच करके जीवन यापन चला रहा है। अच्छा, ये जो पेंटिंग है ये नेचुरल कलर से बनती थी पहले शुरुआती में जो हुआ ना, तो ये कलर जो आया, तो इसका पेपर भी था आपका हैंडमेड पेपर रखा गया, क्योंकि हाथ से बनाया गया पेपर, वो पूना से आया पेपर। उसके बाद इसको कलर डालने के लिए 1960 के आसपास में इसको जी, रिकॉग्निशन मिला, दिल्ली से 1960 टीम आई थी। जी 1960 में वो भास्कर कुलकर्णी थे, जी। वही आए हुए थे। तो आपको इसमें यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा था, तो कलर के पैसा जो भास्कर कुलकर्णी देता था, पैसा कागज ला के दे दिया, कलर होली कलर जो होता है डस्ट वाला, वो उसके लिए पैसा देने लगा कि आप ये खरीद करके और इसमें कलर डालिए। उससे पहले सब्जियों से, फूलों से नहीं, वो उसी समय में। अच्छा, उसी समय में क्या हुआ, तो कलाकार के मन में आया क्यों नहीं ये पैसा हम बचा लें, और वो पैसा बचा लिया, और उसके बाद फूल पत्ती को निचोड़ करके इसमें डालना शुरू कर दिया। अच्छा, गरीबी इतना था कि पैसे बचाने के चक्कर में पैसा जो उनको कलर के लिए मिलता था वो पैसा रख लेते थे और फूल पत्ती से कलर। जी, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं, उसका क्या नहीं, क्योंकि मेहनत उसमें ज्यादा है, पैसा मिलता नहीं है उतना। इस आर्ट फॉर्म कितना पुराना होगा? ये इसका कोई पुराना नहीं, इसमें बहुत रामायण काल से बहुत रिसर्च हो चुका है, दादी भी बहुत इंटरव्यू की थी। ये रामायण में जिक्र है, रामचंद्र जी का जो सीता जी का जो शादी हुआ था उस समय में हुआ था, मिट्टी के दीवार में। हम लोगों के मिथिलांचल में कोई काम होता है शुभ का, तो उस समय से और अभी तक अल्पना हो गया, आप उसको मिट्टी की दीवारों पे पेंटिंग बनता है, अगर किसी शादी ब्याह में कोवर बनता है। जी, यही चीज होता है। तो हमारे मिथिलांचल में है क्या, जो बच्चा जन्म लेता है उसको 6 दिन पे छठियार होता है, तो जहाँ छठियार होगा वहाँ धान जो रखा जाएगा उसमें बच्चे को
उसके अंदर भी अल्पना बनता है। वही बच्चा 100 साल के बाद अगर मरेगा तो जहां उसको आंगन में रखा जाएगा वहां भी अल्पना बनता है। उसके बीच में जितना पर्व हुआ उस सब में ये आर्ट का है। इसमें हुआ क्या, तो श्याम बेनर्गल 96 में श्याम बेनर्गल कुंजदेव दास गुप्ता इसको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए, डॉक्यूमेंट्री। तो वो राज कैंपस का लिए थे शूटिंग। तो उस समय में राजा के दरबार में किसी लड़की का शादी हुआ था, उसका जो ब्राइड रूम था वहां पर भी गोबर मिला, जिसका कोई अंत नहीं है। रामायण में जिक्र किया गया है। रामायण रामानंद सागर का बहुत सीरियल, उसको ख्याति नहीं मिली उस हिसाब से, लेकिन है बहुत पहले, बहुत पहले। मिथिला चित्रकला में जैसे कहा जाता है कि 1960 के बाद जो है रिकॉग्निशन भारत सरकार के द्वारा इसको मिलना शुरू हुआ। सीता देवी जी का योगदान बहुत माना जाता है इसमें। आपका उनसे कैसे मतलब वो कनेक्शन बना? मेरा कनेक्शन ऐसे है, जब हम 12 साल के उम्र में आई, मेरा वो भी ससुर लगती अपना बगल में, तो वो जब भास्कर कुलकर्णी आए ना, 12 साल की उम्र मेरी थी। सीता देवी चाची, जगदम्बा देवी चाची, वो लोग थोड़ा एज के थे पहले, तो हम भी बचपने से अपना पेंटिंग करती। तो पारंपरिक चीज़ है हम लोग को, माँ के देख करके, अपना दादी के देख करके। तो ये तो दीवारों पर होते ना, पहले दीवार पर होते, भूमि चित्र होते, भित्ति चित्र होते। लेकिन जब भास्कर कुलकर्णी आए तो इसी चीज़ को देखा। कोबर घर का फोटो लिए, मंडप का फोटो लिए, जनों का। तब हम, मेरे पास पेंटिंग, ये दुकान वाले जो होते हैं ना, बस हाफ पेंट वो पेपर, उस पर हम बना करके पहले अपना बैग पर उतारती, अपना तकिया खोल, अपना रुमाल इस सब में बनाती। तो वो भास्कर कुलकर्णी इस चीज़ के हमको बोले जब आप बनाओ, जैसे हम लोग दिखाए कागज़। हाँ, हम बोले कागज़ नहीं, जैसा ही आपको पास अभी है ना वैसा ही बनाओ। तो हमने दुकान से फिर ला करके वैसा ही एक शिव बनाए, एक काली जी बनाए, एक दुर्गा जी बनाए, अपना कटकी से बनाए, अलग अलग अपना मन से कलर दिए। ये प्राकृतिक कलर, अपना गेरू कलर, सिंदूर कलर, गोंद, ये सब देख कर बनाए। तो उसी टाइम ने भास्कर कुलकर्णी जी से बोला कितना पैसा हुआ? तो हम लोग बोले नहीं, पैसा तो हम लोग नहीं लेती हूँ, क्या तो हम लोग में तो ऐसे होते हैं व्यवसाय के लिए नहीं करते। हाँ, तो हम लोग ये नहीं जानते हैं, नहीं हम पैसा नहीं लेंगे। हम लोग में तो ऐसा ही 10 लोग को बुला करके कोबर घर सजाती है, मंडप सजाती है, पैसा नहीं लेंगे। तो पर बोला नहीं, लेना ही होगा। लेना ही होगा तो क्या करूं, बहुत हट किए। तो उसी टाइम 1.5 रुपया 3 पेपर के 8 आने से दे दिए। इसके बाद जो है इतने ही कलाकार उसी टाइम थे, वही जगदम्बा देवी, सीता देवी, मैं, जमुना देवी, उखा देवी, महासुंदरी देवी, बस उतना ही कलाकार उसी टाइम। वो सबको फ़ोटो खींच करके कुछ सामान ले करके चली गई जी। जब चले गए तो फिर 1 साल के बाद आए वो हैंडमेड पेपर लेके, तो फिर दिए, इतना ही लोग को दिए, इतना ही लोग को दिए। तो उस पर हम बनाए, क्या बनाऊं? तो बोले आपका मर्जी, जैसे बनाया था वैसा ही बनाओ। फिर हम वो हैंडमेड पेपर में वही शिव, वही काली, वही दुर्गा बनाए नेचुरल कलर से अपना। फिर वही हम बनाए, वो फिर ले गए वहाँ। वो जब ले गए तो फिर वहाँ पर जा कर के हेड ऑफिस में देखे, दिए। तो पुपुल जेकर बड़ी अम्मा बोलती हम लोग, वहाँ बोले इन्हों कलाकार को आप जाइए 1 महीना के लिए बुलाइए। तब ने फिर भास्कर कुलकर्णी आए। तो जितना लोग के नाम हम ले रही हूँ, इतना ही कलाकार जो थे, शुरुआत वाला जो थे 5-6 कलाकार, इतना ही कलाकार को वो कहे जाने के लिए। तो उसी टाइम तो दिल्ली बहुत दूर था, कौन जाने देंगे हम लोग को। सर समाज में तो घूंघट था। तो ससुर लोग बोले नहीं, घर के बहू नहीं, दिल्ली नहीं जाएंगे। हम लोग तो कभी गए न किया है, आप लोग कैसे जाएंगे? फिर कोई बोले जाने दीजिए।
फिर जो मेरा सास ससुर बोले जो पति लोग जाएंगे, ये 5-6 कलाकार जाएंगे तो जाइए। तो उसी टाइम 1 महीना के लिए हम गए दिल्ली गए। दीवार बना हुआ था, बोर्ड मिट्टी से उसको पोताई किया हुआ था। अपना नेचुरल कलर से हम लोग वहाँ पर बनाए पेंटिंग। 1 महीना रही वहाँ हो गया 1 महीना। इसके बाद में हम लोग को विदाई दिए, घुमाए पूरा लाल किला, राजघाट, जुमा मस्जिद, ये राधा कृष्ण मंदिर, ये सब हर जगह घुमा दिए, चिड़ियाखाना। तो घूम करके हम लोग को विदाई दिए। हम लोग आए अपना यहाँ भास्कर कुलकर्णी ने ट्रेन में बैठा दिए। तो हम लोग अपना पटना होते हुए यहाँ आए गाँव। अब गाँव आए उसी जमाने से फिर 1 साल में आए, फिर भास्कर कुलकर्णी। तो हम लोग बोले जब अब तो कागज़ दिए हैं तो बार बार आप कब आओगे तो दोगे आप कागज़ पेंटिंग। तो हम लोग क्या करें। और मेरा आदत ऐसे थी मधुबनी से ला करके हम लाल, हरियर, पीयर जो वो कार्डबोर्ड साइड के होते हैं ना मिल पेपर, वो अपना हम बनाते रहती, बैठती नहीं कभी नहीं हम, वो हम बनाते रही। तो हमने भास्कर कुलकर्णी फिर आए यहाँ। हम लोग बोले जो हम लोग कागज़ जो हम लोग बनाएंगे कहाँ दिखाएंगे, ऑफिस नहीं है, तो आप लोग सोचिए। तब ने भास्कर कुलकर्णी सोचा। फिर पटना से उपेंद्र महारथी से बातचीत किए। फिर मधुबनी में सो उसका ऑफिस का इंतज़ाम हुआ। 5 रूम वहाँ पर किराया पर लिए। वहाँ पर सबको बुला करके हम जितने लोग थी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, सीता देवी, मैं सब वहाँ पर भगवती के गीत गा करके, चाय नाश्ता प्रसादी ले करके गीत गाना गाए। वहाँ पर हो गई। इसके बाद सो जो है ना, इसके बाद जो है सो पटना में भास्कर कुलकर्णी बोले जो उपेंद्र महारथी को, आप ये कारोबार उठाइए, हम तो आएंगे तब देंगे ना, आप ये अपना यहाँ पर पेंटिंग बनवाइए, बिहार शरीफ खोलिए, अपना ऑफिस बनाइए, इन लोग को काम दीजिए। इस आर्ट को आगे बढ़ाने में मिसेस इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा हाथ, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की चेयरमैन थी पुपुल जेकर का हाथ। हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में चेयरमैन और डायरेक्टर थे आपको असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भास्कर कुलकर्णी, उनका हाथ। इंदिरा गांधी को मिथिलांचल के कल्चर के बारे में इतना लगाव था यहाँ के कल्चर से, जो दादी प्रगति मैदान में डिमोन्स्ट्रेशन देती थी तो लंच के टाइम में इंदिरा गांधी अपने निवास स्थान पे बुलाते थे। दादी जाती, उनकी सलाहकार थी इंदिरा गांधी की उषा भगत, वो कार लेके जाती थी प्रगति मैदान और वहां से तो इंदिरा गांधी पूछती थी दादी से यहाँ के कल्चर के बारे में कि यहाँ जो महिला घूंघट में रहती है, अपने हस्बैंड के बड़े भाई से नहीं बोलती है, उनका घूंघट नहीं उठना चाहिए, ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए, इस सब से ज्यादा जिज्ञासु थी इंदिरा गांधी इस आर्ट के बारे में, छुआछूत के बारे में। और ये राहुल गांधी, ये लोग क्या, सोनिया गांधी उस समय में समझती थी और वो जानती है। तो एनडीए चाहे जदयू को काम किए हैं इसमें मिथिला पेंटिंग के लिए? एनडीए पहले तो कांग्रेस से बहुत कुछ कर दिया है, किया था इसके लिए बहुत कुछ। एल.एन. मिश्रा, ललित नारायण मिश्र थे उस समय में फॉरेन मिनिस्टर। तो इस आर्ट को आगे बढ़ाने के लिए फंड लाना, कलाकारों से काम करवाना, कलाकारों को देश विदेश भेजना। उस समय में आपको दादी हमारी 1976 में 7 कंट्री गई थी। 72 से पहले दादी को 7 बार सम्मानित किया था बिहार सरकार। 75 में नेशनल अवार्ड मिला, 76 में 7 कंट्री जाने का मौका मिला, 81 में पद्मश्री मिला, 89 में फिर जापान गई 4 महीना के लिए। तो ये सब उपलब्धि कांग्रेस के सरकार में मिल चुका है इस आर्ट को। ये आर्ट दीवार पर से कागज पे लाने वाली हमारी दादी थी फर्स्ट बार। तो इसके बाद औरों कलाकारों को फायदा मिला कांग्रेस के सत्ता में। अब जो है, अब पैटर्न चेंज हो चुका है, पैटर्न साफ चेंज हो चुका है इस आर्ट में भी कहिए, दूसरी बात अवार्ड ये सब में भी कहिए। सरकार का, गवर्नमेंट सरकार
जहाँ यहाँ जाति प्रथा अगर ब्राह्मण का जाति ज्यादा है मिथिला पेंटिंग में तो किसी को एक को अवार्ड दे दो, भले वो अच्छे कलाकार है कि नहीं है वो नहीं देखना। जाति तक के अवार्ड दे रहे हैं? यस, हर एक जाति से एक नॉमिनी निकाल लो, हमारा बेल्ट बने, सबसे वोट मिले, सबसे वोट मिले, ये सब चीज चल रहा है। अवार्ड में हो क्या गया है तो आपके पास में अगर पैरवी है पैगाम में, पहले ये चीज नहीं था। जब ये स्टार्टिंग हुआ ना पेंटिंग, जब आया ये कागज दीवार से कागज पे, तो यहाँ तो उस समय भी पॉपुलेशन थोड़ा था, हर कास्ट के लोग रहते हैं जितवारपुर में, गरीबी बहुत ज्यादा था, तो हर कास्ट से आपको सभी दादी के पास आने लगे। तो दादी ने बोली कि हम तो ये कलर पेंटिंग बनाते हैं, अपने जाति ब्राह्मण का जैसे कोबर हुआ, अल्पना हुआ, इस सब से रिलेटिव हम पेंटिंग बनाते हैं। अगर कोई हरिजन है, जैसे जमुना देवी थी एक हरिजन, वो आई कि हमको भी सिखा दीजिए, तो वो बोली दादी हमारी हम सिखा देंगे, लेकिन आप अपने कल्चर पे आधारित आर्ट बनाइए। आपका जैसे राधा सलेश है, आपका जैसे बेटी के शादी में जो बम्बू का बनता है उस तरह का आर्ट बनाइए, तो आप आगे बढ़िए। उस समय में पेंटिंग को 4 भाग में बांटा गया। अच्छा, कौन कौन से 4 भाग है? 4 भाग में फर्स्ट भाग था आपको कलर पेंटिंग, ठीक है, जो अभी आपने दिखाया, जिसमें महान कलाकार थी हमारी दादी सीता देवी जी। उसके बाद वेजिटेबल टाइप पेंटिंग था, अच्छा, जो कि उसका बेस भी बनता था वेजिटेबल में, वो थी आपको जगदम्बा देवी। वेजिटेबल टाइप पेंटिंग? जी जी, सब्जियों के कलर से बनता था? जी जी जी, अच्छा, वो थी आपको जगदम्बा देवी। ठीक है। उसके बाद दादी से भी सीनियर थी वो जगदम्बा देवी। अच्छा, आपकी दादी की से भी सीनियर? हाँ। उसके बाद तीसरा में आया लैंड पेंटिंग, वो जात के कैस्ट बनाते थे लैंड पेंटिंग, जिसमें महान कलाकार थी रशीदपुर की गंगा देवी। गंगा देवी जमीन पे बनता था? नहीं, कागज पे बनता था लैंड पेंटिंग, लैंड वर्क का, इस टाइप का पेंटिंग। लैंड लाइन पेंटिंग? अच्छा, पैटर्न्स, ये इस तरह का पेंटिंग, बहुत ही महीन पैटर्न्स। महीन पैटर्न। इसमें थी गंगा देवी, महान कलाकार थी, ये इस टाइप जी, इस टाइप का देखो, इसमें महान कलाकार थी गंगा देवी। कायस्थ समाज से? कैस्ट समाज से। ठीक है। वो भी गंगा देवी दादी से प्रेरणा ली थी। अच्छा, हरिजन में भी आपको जमुना देवी हम कह दिए, वो भी दादी से, दादी ने कहा कि आप अपने कल्चर पे आधारित राजा सलेश ये सब बनाइए। तो गंगा देवी जब आई यहाँ पर, तो दादी उनको भी बोली कि कैस्ट कलम के पारखी होते हैं, आप लैंड वर्क का पेंटिंग बनाइए, इसे लैंड वर्क हम लोग बोलते हैं। 10 किलोमीटर बारीकी वर्क में बनाइए। चौथा हो गया आपको टैटू पेंटिंग। टैटू, हाँ। जो शरीर पे गुदना होता है, हाँ। उसी चीज को आपको कागज पे ला दीजिए, तो वो भी हमारी दादी लाई थी। अच्छा, तो वो दादी को एक जापान की एक महिला आई थी 92 में टैटू पे रिसर्च करने के लिए, 92 के आसपास जी। तो वो उनके साथ हम हर जगह घूमे टहले हुए। उनका काम क्या था, जिस बूढ़े महिला के ऊपर में शरीर में गोदा रहता था, उससे कुछ इंटरव्यू लिया, कुछ पैसा दिया कि वो आप गोदाई है। अच्छा, पहले जो बूढ़ी जो दादी लोग थे उनके गले पे और हाथों पे जो, हाँ, हमारी दादी को भी पूरा गोदाया। हाँ। तो इसके पीछे क्या रीजन है जी? तो उस समय में आपको ये टैटू जो होता था, सो नट जो होता है टेंट लगा के, जी होता है। अच्छा, तो हमारी दादी को वो रिसर्च करने वाली जो महिला थी जापान की, वो बोली कि सीता देवी आप एक पेंटिंग पे ये गुदना बना दीजिए हमको। दादी हमारी कहे कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे ही दादी बोली, हम ब्राह्मण हैं और ये तो नट का काम है, नट करता है काम। तो इसी में अति पिछड़े जाति के जो लोग हैं, महिला हैं, उनको हम बुलाते हैं, वो काम कर देंगे आप। तो उसमें आई थी आपको चानो देवी नाम की, वो भी नेशनल अवार्ड। ये आपने चारों पेंटिंग्स का इतिहास बता दिया। वो आई तब वो गोदना पेंटिंग बना करके उस जापान महिला को दी, गया जापान, उसका डिमांड बढ़ा, आज वो गोदना पेंटिंग घर घर बनने लगा। लेकिन आज के डेट में ये चीज नहीं है। आप जो कलर पेंटिंग बनाता है, सीता देवी के परिवार में अगर कलर पेंटिंग बनता था तो जरूरी नहीं है कि लैंड पेंटिंग नहीं बनेगा।
उतना नहीं बनेगा, ये सब कुछ हो पहले था। लेकिन दादी का यही सोच था, आप अपने से रिलेटिव जो कल्चर से बनाइएगा तो आपका आगे ये आर्ट बढ़ेगा। जो 4 का आपको हम बता दिए हैं, चारों उसमें 3 पद्मश्री हुए, देश विदेश घूमे, एक को नेशनल अवार्ड मिला, चारों का। और ये 4 पे आधारित ही पैटर्न पे ये आर्ट, समझिए ये आर्ट अभी तक जो आ रहा है यही 4 पे आ रहा है। उसके बाद आ गया आपको ये प्रजापति, 5वां नहीं आया है, 4 ही है। ये आपको उस 5वां आया तांत्रिक पेंटिंग, तांत्रिक बोलते हैं, लेकिन वो चला नहीं जाते। अब बनाता है थोड़ा थोड़ा, कोई जो जानकार है वही बना। मिथिलांचल में ही मिलेगा आपको ये? हाँ, मिथिलांचल में ही। बौद्ध में भी जो तांत्रिक पेंटिंग है उसका बहुत वो है। बौद्ध का तो जिक्र दशावतार में भी किया गया है, तो ये तो कलर पेंटिंग में आता है जी, बनाते हैं ये, तो बौद्ध का ये सब बनता है। अब आ गया है क्या, ये पेंटिंग का नाम रखा गया मिथिला पेंटिंग। मिथिला यानी मिथिलांचलों के कल्चर रिवाज पे आधारित ये आर्ट, यही चीज इसका मकसद था। आज आप देखिए प्रभाव कुछ पड़ा है, बाघ और डोकटा, ये चीज मिथिलांचल का इतना फेमस हो गया। बाघ डोकटा तो था ही यहाँ पर, ब्राह्मणों में हर जगह जो है शादी विवाह में इसका यूज होता है। लेकिन उस पर मिथिला पेंटिंग, आज मंत्री कोई आता है उसको इससे सम्मानित किया जाता है। तो ये चीज बिहार सरकार अगर करना चाहे, डॉक्टर का सेमिनार हुआ, मिनिस्टर का सेमिनार है, बहुत तरह का है, इसमें मिडिल में छोड़ करके डायरेक्ट कलाकारों से काम करवा के क्यों नहीं कर सकता है? इसका अच्छा घर बैठे कलाकारों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा और इनका नाम भी बढ़ेगा। जिस कलाकार का जितना अच्छा पेंटिंग रहेगा उसका अच्छा मूल्य मिलेगा। अच्छे एम्बेसी कोई आएंगे, जब जैसे ये जापानीज आया है तो आपका आर्ट अच्छा उनको देखने में लगेगा। सभी देखा है वो पेंटिंग अभी बैठ करके, ये जापान में, तो जो लगा अच्छा उसका वो सराहना करते हैं, लेते हैं। तो आर्ट का कोई मूल्य नहीं है। इन लोगों में सबसे ईमानदारी है आज के डेट में भी इस आर्ट के प्रति, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे भारतीय मुल्क के विदेशी वाले ज्यादा पैसे वाले होते हैं। हम पैसे वाले एक्चुअली में है यार, 1 रुपये का $1 का कीमत क्या है। इन लोगों में क्या है खासियत, देखिए ये आए हैं गाँव में घूमेंगे, ऐसा है गाँव में घर सब अच्छे कलाकार हैं, फूस का घर है, किसी का बेटा मरा हुआ है, किसी का हस्बैंड मरा हुआ है, काम अच्छा करता है और इसी पे डिपेंड है। बीपीएल से चावल गेहूं मिलता है उनको, उससे अब इसी पे डिपेंड है। लेकिन ये जब पेंटिंग लेने जाएंगे देखने के लिए तो उनके कलाकार के मन में रहता है कि ये पेंटिंग मेरा बिक जाए, तो ज्यादा दाम कहेंगे तो ये लेगा नहीं, इसीलिए थोड़ा कम कहते हैं। लेकिन इनके मन में आ जाता है कि ये अपना स्थिति के लिए इनके पास मजबूरी है, इसीलिए तब वो ज्यादा पैसा और देते हैं। नहीं, संवेदना उनके मन में आ जाता है। आपके आर्ट का इतना रेट होना चाहिए। तब अगर हम 1000 रुपया बोले तो कहता है नहीं आपका 3000। तो विदेशी आपकी कला को ज्यादा सम्मानित कर रहे हैं भारतीयों के? बहुत आज की पहले से भी था, पहले में भी बहुत बड़े बड़े राइटर यहाँ आ चुके हैं। फ्रांस के राइटर थे इब्स डिको, अमेरिका के थे रायमन सोवेंस, जापान के हाशिगावा किचिबुची, ये लोग तो इन आर्ट को बहुत आगे बढ़ाए। हमारे भारतीय मूल के भी बढ़ाए, लेकिन जितना अभी भी एक आए हुए हैं डेविड, अभी प्रोग्राम कर रहे हैं अभी मिथिला इंस्टीट्यूट में। डेविड का अमेरिका में बड़ा सा म्यूजियम है और यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, so when was your first interaction with Mithila painting? First in 1976. 1976, yes. I saw the first paintings. They were brought to my house by my friend and colleague. In the book that's come out now is I'm the one of the editors, and I wrote 2 of the essays. You have came to Madhubani 17 times in last. Yes, I came every year from 2001
to 2018. To support local artists. Yes, yes, yeah. And So to you support- buy paintings from them, or you give them resources to sell directly in the. No, what we did was we would buy paintings from them at the prices that the artists set. Their prices. We would bring them to the U.S. or some of them to France or to England, Then you sell them there. Yes. And if there's a profit on the sale, the profit would be returned to the artist, so they would get paid a second time. Okay. You share the profit with them. Yes, yeah, we gave them the profit. Yeah. So we were operating as a foundation, so we were not taking any money from the paintings. How do you see the culture of Bihar, like this Pag and traditions in Mithila painting? It is likely to see in the US or different from the US? It's very different from the U.S. I would never be. No one ever wears these in the U.S. that I've ever seen, but. I've been here so many times, and I've been at many events, and so I've seen many people wearing them. Yes. Well, Before ending this interview, I want to ask one last question. Yeah. Is there a craze of Mithila painting or other folk arts in the West also? is there a what? Craze or is there a craze or interest? Interest very much. West is very much interested in Indian paintings and tribal arts like. Yes, yes. It's scattered. It's scattered in. It's mostly in universities and colleges and where people study about India. The general population doesn't know anything about Do you it. think government should support these local artists to make a board which decide the rates of these paintings and should be sell by local artists in the local area or national India also other parts of They India? should be sold in India itself. They used to be sold in the 1970s. Many paintings were being sold in Delhi. Many very fine paintings were being sold in Delhi. But after 1980, around 1980, an Indian woman economist, I've forgotten her name, wrote a long article about how the Indian government should give up on Mithila painting. And the Indian government stopped supporting the Mithila paintings. They used to buy the paintings from the artist for low prices, but they would buy paintings, and then sell them in Emporia in High prices. Yeah, for high prices. But the artist got no second payment. Because of the middleman, artists got no profit. Yeah. Yes. But what we've done consistently is to sell the paintings, as many as we can, and if the painting was sold for more than the amount that we paid for it, we turned that difference over to the artist. I would come back the next year and I had a long list of the artists whose paintings had been sold and how much they were sold for, how much they had been bought for, and how much the profit was, and I would distribute the profit. So it was an incentive to do really good work, do original work, to do work that they really cared about, because those are the paintings that got sold. There's been exhibitions at different museums. I know recently my father gave, the Ethnic Arts Foundation gave donations to several museums of paintings that they had. And then, obviously my family in our houses, as I mentioned in the talk, I have Mithila paintings in my house. I live in North Carolina, in Charlotte. My father in California has paintings, and lots of other people. Well, Mithila is rich in tradition and culture. What could be the possible reasons that it doesn't gain that much of recognition it should? I think it's more just people don't know it. People didn't know it outside of India. And so now, through a lot of the work, there's a lot more work. It is also because of the government did not supported these artists. It could be, yeah. I don't know enough about the history to address that, but yes, I do think things like the government until recently when they created this school, until recently they didn't do as much to support the artists, but luckily other people did do things to sort of. People like you are supporting these arts.
Yes, me. I would say certainly my father and the people who worked with the Ethnic Arts Foundation, the people who did that, were the ones who did. I mean, obviously, I helped in the background. I helped sort paintings a lot. I helped move paintings around. I helped him set up exhibitions. But you know, it was really them that were coming to India, buying paintings. 11 बार जापान जा चुकी हूँ, जैसे फ्रांस 2 बार जा चुकी हूँ, स्पेन 2 बार बार्सिलोना जा चुकी हूँ, वहाँ जर्मनी, वहाँ इसके बाद कई देश हो गया, कितना नाम बताऊँ हम, तो वहाँ से आकर के हम लोग को वहाँ जापानी ने बोला जब आपका इंडियन आएंगे तब देखेंगे म्यूजियम यहाँ पर आप लोग का पेंटिंग, आपका इंडिया में तो है नहीं। हाँ, तो जहाँ जहाँ आश्चर्य की बात है ना कि पूरे भारत में मिथिला पेंटिंग का कोई नहीं है, लेकिन जापान में म्यूजियम, जापान में हम ही लोग बनाए हैं वहाँ पर, बड़ी बड़ी बोट बनाए हैं, वो खड़ा है वहाँ पर, वो लोग अगल बगल जहाँ जहाँ वहाँ का एग्जीबिशन होते वहाँ वहाँ बुला करके ले जाते, जैसे ओक्लाहोमा, फुकुओका, ओकिनावा, सेंदाई शहर, कोबे, क्या क्या ओनागुनी, इकाहो, क्योतो, ओसाका, क्या बताऊँ, इतना जगह सो गए बहुत, तो हम लोग को ऐसे दिल में ऐसा हो गया जो। How do you know about Mithila painting? We are artists. So we are very good. You are also artist. Yeah, we are. Painting artist. There is also one museum of Mithila painting in Japan. Yeah, Is that we are right? friends of Singapore. And there is cultural connection between India and Japan, That's the right. Ramayana and the Sita Swayamvar. That's right. So how do you see Mithila painting? How do you like it, or Yeah, we love it. We love it. That's why we are quick you have taken some paintings also, or Yeah, we bought some. So in Bihar you are traveling to see Mithila paintings. That's right. लेकिन उसके लिए कोई प्रयास बिहार सरकार या भारत सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता, सब बोल कर जाते हैं, सर्वे करने आते हैं, उसके बाद सब जाकर बैठ जाते हैं, सब कुछ होता है इलेक्शन पर, जो जिसका राज हो, सब इलेक्शन के टाइम में कुछ होता है, उसके बाद सब उसके बाद चुनावी हाँ, अभी चुनावी दौर में कोई आते जाते ज्यादा रहते, पूछ पाछ करने के बाद, उसके बाद इसके बाद कोई नहीं पूछने वाला रहता है, ना कोई कुछ करने वाला रहता है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो पेंटिंग है, ये इसकी जो ख्याति है वो जापान तक है, जापान तक में ये पूरा विश्व में है, लेकिन जापान से इसका कनेक्शन भी है, वहाँ पे भी ये जो पेंटिंग है म्यूजियम है, म्यूजियम है वहाँ पर, यहाँ का मिथिला का म्यूजियम वहाँ पर, ऐसा कोई सामान नहीं है जो मिथिलांचल का वहाँ पर नहीं है जापान में, हमारे देश का। देखिए ये स्थिति है, जिस पेंटिंग की जो साड़ी है वो निर्मला सीतारमन जो है हमारे बजट में पहन के जाती हैं, असल में वो पेंटिंग के बनाने वालों कलाकारों तक उसका सही मूल्य नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पे कितने कलाकार होंगे गांव में? 300 करीब कलाकार। 300 करीब कलाकार है। 300 करीब कलाकारों की जीविका भी यही है और संस्कृति को भी जीवित रखना है, लेकिन उसके लिए उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हम फिलहाल में गए थे आपका राष्ट्रपति भवन, 15 अगस्त में हम वहाँ पर गए थे, ये मिथिलांचल का कल्चर अल्पना बनाने के लिए हम 5 कलाकार वहाँ पर गए थे बना के, तो वहाँ को जो जितना पदाधिकारी सब थे जो हम लोग को अल्पना बनाते देखे, वहाँ पर उड़ीसा का था, कलकत्ता का था, सब हम लोग को जो बनाते हुए देखते उन लोग को अचंभव लगते, जो आप लोग कितना मेहनत करते हैं। ये कम से कम 15 रोज का है, ये 15 दिन का है। कैमरामैन से बोलूंगा एक बार डिटेलिंग दिखाएं इस पेंटिंग का, एक एक जो लाइन है अगर आप देखेंगे तो एक एक लाइन, एक एक स्ट्रोक जो है ब्रश का वो पूरा डिटेलिंग से काम होता है, मतलब एक एक पैटर्न के अंदर भी मिनी पैटर्न है। और ये पेंटिंग अगर आप मार्केट में तो खरीदार कितना इसका दाम लगाए? बोलता है 2000 दे देंगे। यहाँ तो हम मान के चलिए बिहार में तो इसका हम लोगों का उचित मूल्य नहीं है, जो भी हम तो कर रहे हैं, जो भी मिलता है हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाना, महाराष्ट्र, बेंगलोर, हाँ बेंगलोर, दिल्ली, ये सब बाहर जा कर के हम लोग बेचते हैं। लेकिन आपको मिलता है कि सबको इतने में पेंटिंग बिकती है? सबका अलग अलग रेट है, कलाकार एक जैसा नहीं ना, सब हाँ जो जितना मेहनत किया। क्योंकि वहाँ पर जब हम बात करके हैं तो उनके शब्दों में दर्द छलक रहा था कि हमारी पेंटिंग्स को उचित मूल्य नहीं मिलता है। यहाँ पर तो कम से कम जो विदेशी हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं, भारतीय तो एकदम वो नहीं देते। हाँ तो वही तो पेपर भी बहुत वो लग रहा है, गोबर से इसको वो किया गया। हाँ ये गोबर से बेच के इस पर जो है, पहले गोबर से ऐसा पेंटिंग था व्हाइट में, इसको क्वालिटी भी अलग है। इसको गोबर छान करके उसको बेच किए हैं।
गोबर का बेस है, उसके बाद ये कलर्स हाँ, नेचुरल हाँ। हैं कि आर्टिफिशियल है सर? ये नेचुरल है। नेचुरल। किसी से बनते हैं कलर्स? ये नेचुरल तो बहुत सारा, जैसे मान के चलिए पीपल की छाल से बनाते हैं हम लोग, हाँ। पोड़ों का बिया से, ये सिंघार का फूल होता है। ये मैथिली पेंटिंग का टैटू फॉर्म है ये? टैटू वाला हाँ, यही है? हाँ 4 तरह के पेंटिंग का टैटू। हाँ। ये एक पेंटिंग सीता हो देवी गया। जी से आपकी चाची ने सीखा था। हाँ, एक पेंटिंग हो गया आपको मिथिला, जी एक लाइन पेंटिंग हो गया, जी जी जी। एक कलर वाला हो गया, एक एक कलर। लाइन हो गया, एक टैटू हो गया। हाँ 4 शैली में बनता है। जी। तो आपकी चाची ने सीखा और अपने समाज के फिर सभी लोगों को सिखाया। हाँ, ये हमारी चाची कम से कम अभी जो है उनका सीखा हुआ कम से कम 2000 से कम कलाकार नहीं है। 2000 लोगों को आपकी चाची सिखा चुकी है 2000। जीवन काल में। और सबका जीविका यही इसी पर आधारित है। उच्च वर्ग में भी किसी के पास में उतना किसी के पास में 1-2 बीघा जमीन है, नहीं तो बहुतों के पास में जमीन नहीं है। किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार देखिए अभी क्या हम बता सकते आपका हैं। भला होगा? हाँ, सरकार बदली तो आपका भला होगा? क्या मान के चलिए कोई भी सरकार आता है तो मतलब क्या गरीब को क्या दे देता है? कुछ नहीं देता है। ऐसे झूठी आश्वासन दे करके अच्छा, कुछ। बिहार से बाहर लोग सोचते हैं कि बिहार में जातीय जो हिंसा है हाँ बहुत ज्यादा है, लोग मजा- अनपढ़ हैं या जो है लोग अशिक्षित हैं, उन लोगों को क्या संदेश है? ये जो विद्वता है, ये जो कला है, इसके माध्यम से आप इस गांव में कितनी शांति है, किस तरीके का वातावरण है, कुछ बताइए। शांति मान के चलिए, शांति मेन मुद्दा शांति का यही है, एक स्रोत है कि मान लीजिए सब अपना अपना काम में व्यस्त रहा। एक महिला भी है तो अपना घर का जो है सो अपना चूल्हा चौका का काम कर ली। आप लोग के गांव में जो जातीय जो टकरार होता है वो सब चीजें हैं? नहीं, वो सब नहीं नहीं? है। नहीं, वो सब नहीं। लोग आपस में सौहार्द से, प्रेम से हाँ, सब में जैसे मान के चलिए उधर से भी आए होंगे तो हम लोगों के साथ लगाव है। हाँ, आप लोग बातचीत किए जिस तरीके हाँ। से बोले कि उनकी भी पहले बोले कि उन्हीं के पास से बात करके आइए फिर यहाँ आइए। हाँ, नहीं सही बात, हम लोगों के साथ कोई तरह का मतभेद नहीं है। हाँ जी, ये पासवान है, हम ब्राह्मण है, ये सब कुछ नहीं। नहीं। कितना समय लगा आपको ये कला बनाने में? ये बनाने में कम से कम 1.5 महीना लगा। 1.5 महीना लगा आपको? जी जी जी। इतना डिटेलिंग से आप देखेंगे अगर एक एक पैटर्न, जो एक एक स्ट्रोक होता है ब्रश का, बहुत डिटेलिंग से काम है। गणेश जी की है? उतना नाम लिखल है। अच्छा, बहुत सुंदर। आपका नाम भी मिथिलेश कुमार झा? जी जी जी। बहुत सुंदर। और बना भी रहे मिथिला पेंटिंग। हाँ। नहीं, ये तस्वीर जो है वो इस गणेश जी की है? इसमें पहले कौडंग का लेप चढ़ाए हैं कागज पे। अच्छा, ये कौडंग का लेप चढ़ा हुआ है, बेस इसका बनाए हैं गाय के गोबर से? गाय के गोबर से। उसके बाद ये फोआर्ट है, फ्री हैंड में ये काम किए हैं। कोई इसमें स्केल करना, कोई ज्योमेट्री नहीं है, पूरा आपका हाथ का कला है। ये गणपति बप्पा है। अभी भी बना रहा है छोटा। ये- और ऊपर फोकस हो रहा है, ये छोटी। ये सिंगल कलर? हाँ हाँ, ये अभी बना रहे हैं। अच्छा, बना अभी रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस पे बने, इसी पे बनाते हैं आप? ये आपका डेस्क? इसी पे। और कितने साल से आप इसमें हैं? ये करीब 35 साल से। 35 साल हो गए आपको। 35 साल से। आपको पहचान मिल रही है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, मूल्य नहीं मिल रहा है उसका। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार पेंटिंग जो है जिस तरीके से घर में भी एक बार हम दिखाना चाहेंगे। ये गणेश जी की है? गणेश जी की है। ये लक्ष्मी जी की पेंटिंग है। थोड़ा सा मंदिर दिखा सकते हैं? किस तरीके से सुंदर चित्रकला जो है वो दीवालों पर यहाँ पर पेंट की गई है और संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। एक बार अंदर की तरफ आइए, दिखाइए उधर। ये मिथिला चित्रकला है, मंडप है। ये मिथिलांचल में जो शादी होता है तो उसमें आम और मोह का पूजन होता इधर है। इधर सबसे इधर। पहले आम और मोह का पूजन होता है। इसमें कन्या जो है, जो ये 5 हाथ, ये अपने हाथ से उसमें चावल में भिगा करके उसमें थप्पा देते हैं, 5 थप्पा दे करके इसमें धागा लिपटाते हैं। जो पहली शादी उनका इसी से होता है, आम और मोह से। मिथिलांचल में ब्राह्मण में होता है। इधर भी हाँ, इसे डोली, राम जी और सीता जी की जो डोली है, राम और सीता जी की डोली ये बनी हुई है। बहुत ही ये प्यारी इधर कुछ चित्रकला है। सीता जी की सीता डोली जी। बनी है।
तो ये कोबर जो बनता है उसमें सब कुछ शुभ का संकेत रहता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। जैसे एक बेम्बू डालिए तो हजारों की जनसंख्या में ये होता है, तो इसको शुभ माना जाता है। जो जिसको वंश बढ़े उनका, बम्बू का अर्थ है जो उसका घर में वृद्धि हो, वंश बढ़े उनका। एक तालाब में मछली डाल दीजिए, हजारों की जनसंख्या में रहता है। इसी तरह कोबर में वो मछली डाला जाता है जी, इनका जो परिवार है खुशहाली भरे रहे, परिवार भरे। मछली शुभ माना जाता है, मोर खुशहाली है के संकेत है। पग पग पोखर माछ मखान, हाँ, ये सब जो है न मिथिलांचल में कोबर में विख्यात किया गया है। जैसे सूर्य चंद्र अमर है, इसी तरह ये दूल्हा दुल्ही उनका अमर रहे, ये सब शुभ मानकर अल्पना ब्राह्मण में ये अल्पना तो बनना ही है, किसी को शादी हो। बाकी जातियों में भी जो है फॉलो किया था, वो भी अब करना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे जो प्रसिद्ध हो रहा है अब सब बनाना शुरू किया। जो जानते हैं जी इससे अच्छा होता है तो वो भी ले जाते हैं अपना घर पर। कोई मछली बना कर रखते हैं जो जाने वक्त में देखने में, खाने से शुभ है, देखने में शुभ है मछली। मिथिलांचल जो है किस तरीके से भारतीय संस्कृति का, बिहार की संस्कृति का कल्चरल कैपिटल जो है वो मिथिलांचल ही है। उसमें भी जितवारपुर गाँव है, लेकिन जब कलाकारों को उनकी कला का सही मूल्य नहीं मिलता है तो कला जो है वो कहीं ना कहीं मरती है, दबती है। और एक कला अगर मरती है तो उनके पीछे जो 5 जनरेशन के कलाकार हैं उनकी भी आप हत्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो से हमारी गुजारिश जो है बिहार सरकार से, भारत सरकार से यही है कि किसी भी तरीके से इस आर्ट को जो है वो मरने ना दे। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको धन्यवाद करें कि उन्होंने आपकी संस्कृति को, अपनी संस्कृति को जीवित रखा है और उन्हें इनका सही मूल्य मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय सीता देवी के यहाँ, और इतनी महान शख्सियत आप समझ सकते हैं कि उनके नाम पे ही पुरस्कार का नाम रख दिया गया। उनके यहाँ पर मौजूद हैं और उनके जो पोते हैं मिथिलेश कुमार झा जी, सही बोल, वो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। आशा है कि इस डॉक्यूमेंट्री से, इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार के कान में ये बात जाएगी कि बिहार में जो है चुनावी मुद्दा जो है वो मिथिला चित्रकला को भी बनाना चाहिए। मिथिला चित्रकला जो लोग जीवित रख रहे हैं उनका भी उतना ही सम्मान है जितने जो बाकी चुनावी मुद्दे के लोग हैं जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, मखाने की बात हो रही है, तरह तरह की बात हो रही है, फ्लाईओवर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्थान है और उस स्थान में लोग देश से, जापान से, इंडोनेशिया से, अमेरिका से, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना यहाँ पे। तो इस चीज को बिहार सरकार को ध्यान रखना चाहिए और मोदी जी से और केंद्र सरकार से भी मेरा निवेदन रहेगा कि जिस तरीके से आप बजट में मिथिला पेंटिंग जो है वो पहन के जाते हैं, बिहार इलेक्शन से पहले संदेश देते हैं कि बिहार वालों आपके लिए हम खड़े हैं, आपके लिए, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस मिथिला पेंटिंग को बनाने वाले के घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं, यह पूछना भी आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। और पेंटिंग कितने की बिकेगी ये ऐसे जैसे कोई यहाँ आएगा तो मतलब 1000 रुपया लोकल में, 1000। हाँ, कॉर्नर रहेगा तो 2000। नहीं, उससे ज़्यादा भी 4000 में भी। सही बात है, कॉर्नर को तो थोड़ा चूना लगना भी चाहिए। 4000 रुपये लोकल के लिए 1000 से नीचा नहीं, 1000 से। इसको फ्रेम भी करवा सकते हैं, फ्रेम भी करवा के देते हैं। कहा तो ठीक है, जैसे पैक कर दिए। बहुत बढ़िया लगा मुझे भेंट होगा। हम सभी डॉक्यूमेंट्री